हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about Social Studies Chapter 9 Village Panchayat and Municipal Corporation. तो आज हम आपको विलेज पंचायत के बारे में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बताएंगे। ऑल ऑफ अस नो दैट इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। हम सभी को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ बहुत सारे गांव हैं, टाउन्स हैं और सिटीज़ हैं भारत शहर में। यानी सबको पता है छोटे छोटे कस्बे भी हैं, गांव भी हैं और शहर भी हैं। नंबर ऑफ पीपल लिव देयर। यहाँ बहुत सारी संख्या में लोग रहते हैं। वहाँ पे कुछ जो बेसिक नीड्स हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारी मेन आवश्यकताएं हैं, पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड आदि की हैं और ये हमें पूरी तरह से मिली हुई है। नो सिंगल पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कोई काम किए परफॉर्म कर रहा हो। सो दिस वर्क्स आर डन। तो सभी लोग जो है कुछ ना कुछ काम में अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जैसे गांव में जो लोग हैं तो गांव के जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम में मतलब गांव में ग्राम पंचायत क्या होता है कि वहाँ पे एक जो कई सदस्य होते हैं, बुजुर्ग, वहाँ के लोग मिल कर के, तो वो किसी भी बात का, जैसे कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई अच्छा काम, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ जो निर्णय होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है। इन सिटीज़ जो शहर होते हैं वहाँ में इस ग्रुप को म्यूनिसिपल कमेटी कहा जाता है। तो सिटीज़ में क्या कहा जाता है? म्यूनिसिपल कमेटी। और गाँव में ग्राम पंचायत। यानी जो लोग इन सब हमारी मतलब बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब आते हैं हम द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत क्या होती है? द मेंबर्स हु इलेक्ट द पंचायत शुड बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो जो पंचायत होती है उसमें कलेक्ट किए जाते हैं लोग, उनकी कम से कम जो आयु सीमा है वो 18 साल की होनी चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत आर कॉल्ड द पंचास। जो मेंबर्स होते हैं ये पंचास, यानी इनको पंचास कहा जाता है। इसमें मेंबर टोटल ये 5 होते हैं। दिस टू शुड हैव एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। इसमें हमें एक 1 वुमेन मेंबर भी होनी चाहिए। कि गाँव के जो पंचायत होते हैं तो उनको भी इलेक्ट यानी वोट के द्वारा उन्हें वो किया जाता है। एक जगह जैसे वोट दिए जाते हैं तो वोट के द्वारा ही चुना जाता है। इलेक्शंस होते हैं उसके द्वारा वहाँ का हेड चुना जाता है जिसको कि सरपंच या प्रधान कहते हैं। और वो हेड होता है 50 का, यानी 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबरों का भी वो मेन हेड होता है। एवरी बिग विलेज हैज़ अ विलेज पंचायत। जो बड़े विलेज होते हैं, बड़े गाँव होते हैं, उनमें बड़ी पंचायत होती है। और अगर गाँव छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो 2 और 3 छोटे छोटे गाँव को मिला के एक विलेज पंचायत बनाई जाती है। दे टू वो बिल्कुल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह ही काम करते हैं और गांव के लिए बहुत अच्छा बेटर करते हैं। वो वहाँ की जैसे सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, रोड्स हैं वहाँ की, उनको कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं और वो वहाँ के लिए पानी अवेलेबल करवाते हैं। जो गाँव के लोगों की जो भी दैनिक आवश्यकताएँ होती हैं उनको भी पूरा करते हैं। विलेज पंचायत अपॉइंट करती है उन लोगों को, जैसे रोड झाड़ने के लिए स्वीपर है, और जिससे कि गाँव का जो रोड्स हैं वो सब क्लीन रहे। वो वहाँ की रोड्स की, स्ट्रीट्स वगैरह की लाइट के लिए भी अरेंजमेंट करवाते हैं। और जो मनी की आवश्यकता होती है, जो गांव के लोगों को जिन चीज़ों के लिए पैसा, जैसे हैंड पंप के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए, जिन जिन चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है वो उनकी मदद करते हैं। और कभी कभी तो स्टेट गवर्नमेंट भी गाँव के लोगों की मदद करती है। और अगर कोई भी गाँव में झगड़ा हो जाता है, फाइट्स हो जाती है, एक दूसरे में बहुत बुरी तरह झगड़ा होता है, तो वहाँ पंचायत आती है और वो गाँव के लोगों की प्रॉब्लम्स को सेटल करने में उनकी मदद करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ की तरफ से ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाएं भी भेजे जाते हैं, जिससे कि वो एजुकेशन देते हैं गांव के उन इरिटेट लोगों को, जो कि बेटर अपनी फसल को अच्छे से उगा सकें और उनको फार्मिंग करने के यानी खेती करने के नए तरीकों से भी अवगत कराते हैं। और शिक्षा की नीति में सुधार करते हैं, जिससे कि अगर शिक्षा की नीति अच्छी सुधरेगी तभी गांव के लोगों की कंडीशंस भी बेटर होगी। नेक्स्ट आता है द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क्स इन सिटीज़। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर में काम करता है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ सिटीज़। ये गांव शहर के लोगों के द्वारा ही व्यक्ति चुना जाता है। और कभी कभी वो इसमें एनीवन हु इज़ ओवर 18 ईयर्स, इनके इसके लिए हमारी जो एज है, आयु सीमा है, वो 18 साल की निर्धारित की गई है। तो इसके वोट होते हैं, जैसे इलेक्शन होते हैं तो वोट के द्वारा ही चुनाव होता है। सिटी डिवाइड किया जाता है बहुत सारे सेक्शंस में, विच आर कॉल्ड वार्ड्स। तो इसको हम वार्ड कहते हैं, WARDS, वार्ड्स कहते हैं। ईच वार्ड हैज़ एन इलेक्टेड मेंबर। एक जो वार्ड होता है उसमें एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द वार्ड। जो कि जो वार्ड का जो मेंबर होता है, मेन पीपल होता है, वो लोगों के द्वारा ही वो सदस्य मेंबर चुना जाता है। तो वो
अपने वार्ड की प्रॉपर देखभाल करता है। ईच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मस्ट हैव एट लीस्ट वन लेडी मेंबर। प्रत्येक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक लेडी मेंबर जरूर होना चाहिए। जो छोटे शहर होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कमेटी। उसको म्यूनिसिपल कमेटी कहा जाता है छोटे शहरों में। द हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज अ मेयर। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है वो मेयर कहलाता है। एंड दैट ऑफ अ म्यूनिसिपल कमेटी इज कॉल्ड अ चेयरमैन। और जो म्यूनिसिपल कमेटी का जो होता है, जो कमेटी होती है, उसे कहते हैं, उसका होता है चेयरमैन। द मेंबर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन आर कॉल्ड काउंसलर्स। जो मेंबर्स होते हैं कॉरपोरेशन के, उन्हें क्या कहते हैं हम? काउंसलर्स। These municipal corporations and committees work for the people of their cities and towns। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं और कमेटियाँ होती हैं वो अपने लोगों के लिए, जो शहर में रहने वाले हैं और कस्बों में रहने वाले हैं, उनके लिए कार्य करती हैं। इट अरेंज फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वो हमारे लिए स्वच्छ साफ पानी की व्यवस्था, गेट्स रोड, अच्छी रोड्स, कंस्ट्रक्शन, मतलब जो सड़कें होती है टूट फूट नहीं हो बीच में, जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो, अरेंज फॉर स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा, ये सब मदद करती हैं। इट हेल्प्स टू रन हेल्थ सेंटर्स। वो हमारे लिए स्वास्थ्य की जो चलती हैं, समय समय पे आपने देखा होगा स्वास्थ्य शिविर लगते हैं, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज एट वेरी लिटिल कॉस्ट और एट नो कॉस्ट एट ऑल। कई बार तो आपने देखा होगा कि कई जगह निःशुल्क से मतलब वो लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है ये हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही कमेटी करती है। इट हेल्प्स रन स्कूल्स। ये हमारे बहुत से स्कूल्स को भी चलाने में मदद करती हैं, लाइब्रेरीज एंड होम्स फॉर द डिसेबल्ड। और जो लोग बाहर नहीं शिक्षा ले सकते उनको घरों में भी शिक्षा दी जाती है। इट रजिस्टर्स ऑल द बर्थ एंड डेथ इन द सिटी और टाउन। शहर हो या गांव हो या कस्बा हो, सभी जगह पे आपका जीवन एंड मृत्यु प्रमाण पत्र भी यही जो संस्थाएं हैं करती हैं। जैसे कोई मर जाता है तो भी उसका समय, दिन, तारीख सब कुछ नोट होता है, और ऐसे ही जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सब कुछ नोट होता है। इट ऑल्सो मेक्स लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फॉर द लोकल पीपल। आपने देखा होगा जो लोकल बसेस चलती हैं, लोकल ये ऑटोज़ वगैरह चलते हैं, तो ये सब का भी जो मैनेजमेंट है वो सब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ही किया जाता है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट द मनी फॉर द रनिंग ऑफ दीज फैसिलिटीज फ्रॉम पीपल itself by means of houses tax, रोड टैक्स, वाटर टैक्स एक्सेट्रा। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये हमारे मनी से हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ भी देता है और लोगों को इसको स्वयं ही खर्च करना होता है। जैसे कि हम अपने हाउस टैक्स देते हैं घर में रहने का, सड़क का टैक्स देते हैं। आपने देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं तो हमें टैक्स देना होता है रोड का, रास्ते में तो रोड टैक्स जाता है, पानी का टैक्स जाता है। ये सारे बहुत सारे टैक्स हैं छोटे छोटे जो हम खुद ही पेड करते हैं। समटाइम्स इट ऑल्सो गेट्स हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। और कभी कभी हमारी कई चीज़ों में, छोटी चीज़ों में हमारी सरकार भी मदद करती है। तो आप रिमेंबर पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के मेन रिमेंबर पॉइंट्स क्या थे? अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फंक्शंस इन सिटीज़। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ में फंक्शन करता है। विलेज पंचायत गांव में वर्क करती है। एनीवन हु इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट। कोई भी हो एनीवन, लेकिन हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए व्यक्ति की? 18 वर्ष। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप अच्छे से रीड करिए।